और उसी सीरीज में आज का हम लोग 5वां वीडियो होगा और आज का अंतिम वीडियो होगा। आज से पहले हम लोगों ने 4 वीडियो में पूरी बढ़िया तरीके से जो ये चैप्टर रहा उनको कंप्लीट कर चुके हैं और आज का ये अंतिम वीडियो रहेगा और चैप्टर भी आज का आज खत्म हो जाएगा। आपका चौथा चैप्टर है। अगले चैप्टर हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक में हम लोग जो कि बौद्ध जैन का ये टॉपिक है उसमें से आज हम लोग कुछ ही पॉइंट पर चर्चा करेंगे और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आज का हम लोग का 3 ही टॉपिक पढ़ना है। एक पढ़ना है वैष्णव मत, क्या पढ़ना है, वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ना है। एक शैव धर्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और एक आपको पढ़ना है लिंगायत संप्रदाय। क्या पढ़ना है, लिंगायत संप्रदाय। अगर आप पूछिएगा सवाल इनमें से कौन से पूछेगा तो आज तक जो पूछा है वो सिर्फ लिंगायत संप्रदाय से सवाल पूछा। किस सवाल से इससे पूछा है सवाल, लिंगायत संप्रदाय से। तो आज का टॉपिक में आपको हम इतना ही समझो कि 3 धर्म के बारे में पढ़ना है और तीनों धर्म हिंदू धर्म है। वैष्णव मत में आपको भगवान विष्णु के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, भगवान विष्णु। शैव मत में भगवान शिव के बारे में और लिंगायत संप्रदाय में आप किसके बारे में पढ़ेंगे, शिव के बारे में, ठीक है। सबसे ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण रहेगा वो आपका कौन रहेगा, लिंगायत संप्रदाय। कौन रहेगा, लिंगायत संप्रदाय। तो आइए हम लोग वैष्णव संप्रदाय से क्या संबंध है उनके बारे में जानते हैं। इससे पहले बौद्ध, जैन, स्तूप, बौद्ध धर्म का पतन, इन सभी चीज़ों को हम देख चुके हैं। तो आप चाहे तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक सर्वप्रथम हमारा यह है वैष्णव मत यानी भगवान विष्णु के बारे में। सुनिए ध्यानपूर्वक क्या लिखता है, उनके बाद हम लोग एक एक करके समझेंगे। उत्तर एवं मध्य भारत में प्रारंभ हुआ। वैष्णव मत भक्ति मार्ग का मानता था। इसमें कर्म कांड एवं अनुष्ठान की अपेक्षा भक्ति एवं उपासना पर अधिक बल दिया गया था। ध्यान से देखिए, क्या वैष्णव मत के अंतर्गत ये स्टार्टिंग किस तरफ से होता है आपका, आइए चर्चा करते हैं वैष्णव मत पर सर्वप्रथम। तो वैष्णव मत का जो प्रारंभ आपको दिखता है, वैष्णव मत का प्रारंभ उत्तर एवं मध्य भारत में। कहाँ दिखता है, उत्तर एवं मध्य भारत में। उत्तर एवं मध्य भारत में इनमें जो है आपका कर्मकांड एवं अनुष्ठान की अपेक्षा भक्ति एवं उपासना पर बल दिया गया। किस पे, कर्मकांड और क्या था, कर्मकांड और अनुष्ठान, जो कि वैदिक धर्म में सबसे बड़ा, इसी में क्या था, जटिलता आया था। इसमें कम स्थान दिया गया, भक्ति और उपासना पे बल दिया गया, ठीक है। सच्चे मन से भक्ति एवं उसका उपासना करना। किसका उपासना करना, भगवान विष्णु का उपासना करना। इनमें क्या दिया गया था, वैष्णव मत में ज़्यादा बल दिया गया था। क्योंकि ये वैष्णव मत वैदिक सभ्यता के पतन होने के बाद, बौद्ध धर्म के पतन होने के पश्चात अब नया धर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वो कौन है, वैष्णव मत। जो कि पुरानी जटिलता आई थी वैदिक धर्म में, उनको क्या किया गया है, यहाँ सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इस कारण आपको यहाँ पर कर्मकांड एवं अनुष्ठान जो है, जो करने का तरीका वैदिक धर्म में सबसे ज़्यादा जटिल आ गया था, जिसके कारण जनता त्रस्त होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। इस कारण से आपको यहाँ पर कर्मकांड और अनुष्ठान में कमी दिखेगा। भक्ति और उपासना, सच्चे दिल से जो भक्ति है और जो उसके प्रति उपासना है, भूखे रहने की जो श्रद्धा है, इनमें क्या हुआ था, ज्यादा बल दिया गया। आगे सुनिए, वैष्णव धर्म का विकास भगवत धर्म से हुआ है। भगवत धर्म का प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। ध्यान से देखो, वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, भगवत धर्म से। किससे हुआ है, भगवत धर्म से। भागवत के बारे में आप सुने भी होंगे, ठीक है। और भगवत धर्म से, किस धर्म से, भगवत धर्म से, ठीक है। और भगवत धर्म का जो प्रवर्तक है वो कौन है आपका, भगवत धर्म का जो प्रवर्तक है कृष्ण। 7 दिन तक लगातार आप लोग क्या कहते हैं, भागवत कथा भी आपको सुनने को मिलता होगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं भगवत धर्म से ही जुड़ा हुआ है और भगवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है, कृष्ण को माना जाता है। आगे सुनिए, कृष्ण वैष्णव धर्म के अधिष्ठाती देवता विष्णु है। पाणिनि के अष्टधाई भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। इस धर्म के प्राचीनतम इसमें 5वीं सदी तक छौदंग उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र एवं 4 अंगिरस का शिष्य बताया गया। भगवत धर्म का केंद्र मथुरा था और यहाँ वो भारत के अन्य भागों में फैला। वैष्णव धर्म का जन्मोत्कर्ष गुप्त राजाओं, विष्णु का वाहन गरुड़, गुप्तों का राज चिन्ह वैष्णव उनका धर्म था। गुप्त काल के देखना वैष्णव धर्म का उत्कर्ष पर भी रहा। विभिन्न लेखों और ओम नमो भगवतो वासुदेवाय कहकर भगवान विष्णु ने प्रति श्रद्धा प्रकट की गई। ध्यान से अगर देखा जाए, आप यहाँ से उतना लंबा याद करने की कोई कोशिश नहीं कीजिए, ठीक है। जो पूछेगा उनको देख लीजिए आप। वैष्णव धर्म के अंतर्गत जो मेन देवता माना जाता है वो किसको माना जाता है, विष्णु। किसको माना जाता है, विष्णु को। ध्यान से देखिए कि जो एग्जाम के दृष्टिकोण से रहेगा उतना ही पढ़ेंगे, बाकी के अलावा इंपॉर्टेंट एग्जाम क्लास 12th के एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है तो उसको देखकर हमें कोई फायदा, टाइम भी जाएगा, सवाल भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो विष्णु क्या कहते हैं, वैष्णव मत का जो विकास, इसमें अधिष्ठाती देवता माना जाता है वो किसको माना जाता है, भगवान विष्णु को माना जाता है। उत्तर एवं मध्य भारत में इसका विकास देखने को मिलता है, क्योंकि लघु में पूछेगा, लघु के तौर पे पढ़िए। कर्म कांड एवं अनुष्ठान का कमी और भक्ति और उपासना पर ज़्यादा बल दिया जाता है, जो कि
वैष्णव मत का जो उत्पत्ति माना जाता है वो भगवत धर्म से माना जाता है, और भगवत धर्म का प्रवर्तक कौन है? कृष्ण है। और वैष्णव धर्म में किस भगवान को अधिष्ठात्री देवता माना जाता है? तो भगवान विष्णु। कितना माना जाता है? भगवान विष्णु को। ध्यान से देखिए, भगवान विष्णु के आपको 10 अवतार देखने को मिलता है। राजपूत काल के 10 अवतारों का व्यापक हुआ और इसकी मूर्तियां निर्मित की गई। राजपूत काल में आपको ये देखने को मिलेगा कि भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में वर्णन किया गया। भगवान विष्णु के कितने अवतार के बारे में वर्णन किया गया? 10 अवतार के बारे में। तो 10 अवतार कौन कौन सा अवतार था देख लीजिए। भगवान विष्णु माना जाता है ऐसा क्या पृथ्वी पर कितने अवतार लिए? 10 अवतार। बताइए कौन कौन सा अवतार था? मत्स्य अवतार, यानी कि भगवान ने मछली बनकर क्या किए थे? अवतार लिए थे। दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था इसका? कच्छप अवतार, यानी कि कछुए का आकार। अगर आपको पता होगा कुर्म अथवा कच्छप अवतार, अगर आपको थोड़ा सा पता होगा, जब क्या निकला था आपका समुद्र में मंथन हो रहा था, तो उस समय क्या हुआ था? समुद्र में जो बड़ा सा पत्थर को मंथन, एक तरफ से विष निकला था, एक तरफ से क्या निकला था? आपका अमृत निकला था। उसके नीचे भगवान विष्णु क्या कहते? कच्छप का अवतार लेके अवतरित हुए थे। किसका अवतार? कच्छप का अवतार, यानी कछुआ का। तीसरा क्या था? वराह अवतार, नृसिंह अवतार। आपको नृसिंह अवतार भी पता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, जिसमें कि भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, है ना, नृसिंह अवतार। पांचवा वामन अवतार। वामन का भी कहानी आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि बलि कह रहा था सबसे बड़ा वो क्या कहते हैं दानी है, जिसमें कि 3 पग जाके भूमि मांगा था। अगर कहानी हम बताएंगे बहुत लंबा चल जाएगा, आप सिर्फ देख लो, ठीक है। वामन अवतार। अगला परशुराम अवतार, रामा अवतार, रामा अवतार, ठीक है। ध्यान से देखिए, कृष्ण अवतार भी किनका है? भगवान विष्णु का है ये, इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कृष्ण आपका प्रवर्तक है कौन सा? भगवत धर्म का। और भगवत धर्म से उत्पत्ति किसका देखता है? वैष्णव धर्म का। अगला 8वां पॉइंट कौन है? कृष्ण अवतार और बौद्ध अवतार। अब ध्यान से एक पॉइंट अगर आपको याद होना चाहिए, पिछले में आप लोग चर्चा करके आए हैं, बौद्ध धर्म का जो क्या कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हुआ वो कौन? महात्मा बुद्ध हुआ। और महात्मा बुद्ध का भी संबंध किससे बताया जा रहा है? क्या कहते हैं किसका अवतार है वो? भगवान बुद्ध का ही अवतार है ना। 9वां है, 9वां कौन सा अवतार है? बुद्ध अवतार। और अंतिम कौन सा अवतार है? कलिक अवतार, है ना। कलिक अवतार के बारे में जान लो। कलिक अवतार अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसा माना गया है कि कलिक अवतार जो है आपका, ये तुम्हारा कब होगा? जब कलयुग, यानी अब होने वाला है जो कलयुग जब प्रारंभ होगा समय पृथ्वी का, तो वहां पर भगवान क्या कहते हैं? भगवान विष्णु क्या करेंगे? उजले घोड़े पर, किस पर सवार हो जाएंगे? श्वेत घोड़े पर। कलयुग से मुक्ति दिलाने हेतु श्वेत अश्व पर सवार होकर अवतार ले, भविष्य में लिया जाने वाला अवतार है। ध्यान से देखो, क्या आपको जो कलयुग में ऐसा माना गया, कलिक अवतार जो देख रहे हो, भगवान विष्णु जन्म नहीं लिया। आने वाले दिन में, ठीक है, कलयुग में जब पूरा का पूरा क्या फैल जाएगा? तुम्हारा पाप फैल जाएगा, तो भगवान विष्णु क्या करेगा? श्वेत घोड़े पर सवार होकर आएगा। कलिक अवतार वो कहलाएगा, ताकि व्यक्ति को कलयुग से पापों से क्या करेगा? मुक्ति दिलाएगा। ये अभी तक भगवान विष्णु अवतार नहीं लिया, बाकी के अलावा 9 अवतार ले चुका है। हम बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको 9 अवतार के बारे में डिटेल से जानना है तो आप कमेंट करेंगे, तो एक वीडियो में आपको हम समझा देंगे, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब वो लघु में पूछेगा, अब वैष्णव मत से आप क्या समझते हैं? सिंपल सा आप लिखेंगे, वैष्णव मत का विकास हमें उत्तर एवं मध्य भारत में देखने को मिलता है। इनमें शुरुआती समय कर्म कांड एवं क्या कहते हैं अनुष्ठान में थोड़ी कमी एवं वहीं पर भक्ति एवं उपासना पे ज़्यादा बल दिया गया था। इनके साथ ही क्या कहते हैं, इनका जो विकास माना जाता है, कि इनका वैष्णव मत का जो विकास माना जाता है वो भगवत धर्म से माना जाता है। और भगवत धर्म का प्रवर्तक कौन था? भगवान कृष्ण था। और क्या कहते हैं, वैष्णव मत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण देवता किसको माना जाता है? विष्णु को माना जाता है, यानी भगवान विष्णु को। और राजपूत के काल में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियों को बनाया गया एवं काफ़ी पूजा पाठ किया गया। भगवान विष्णु के 10 अवतार निम्नलिखित हैं, तो आप 10 अवतार को लिख देंगे। बस लघु में इतना ही क्या हो जाएगा? आपका काफ़ी हो जाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की और क्लास बढ़ लेते हैं। तो डिटेल अगर आपको अवतार पढ़ना है तो आप कमेंट करेंगे, हम डिटेल पढ़ा देंगे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी 4 वीडियो हो चुका है, तो उतना लंबा करेंगे दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको हम 2 ऑब्जेक्टिव लिखा रहे हैं मात्र, ठीक है। उसका आगे भी व्याख्या है, तो आप यहाँ सुन के निकल जाओ, ठीक है। आगे पूरी तरीके से व्याख्या मिलेगा। आपको हम 2 ऑब्जेक्टिव लिखा रहे हैं, मिशवीआई करके लिखा रहे हैं। क्या वैष्णव मता अनुयायी में अलवार संत कहा गया? और वहीं पर ध्यान से देखो,
ये दो ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद कर लो तुम, ठीक है। ध्यान से देखो, चलो उधर लिख देते हैं, ठीक है। अब उतार लेना, तुरंत हम इसको हटाएंगे, ठीक है। वैष्णव मत को जो मानने वाला था उसे क्या कहलाया? अलवार। कौन कहलाया? अलवार। अलवार। प्राचीन समय में आपको जो अलवार की संख्या देखते, अलवार संतों की संख्या जो बताया गया वो कितना बताया गया? 12। क्या बताया गया है? 12 संख्या। उनमें से कौन कौन सा प्रमुख हो जाएगा? ठीक है, इनको मानने वाले प्रमुख अलवार 12 है और इनमें तिरुमंगई, अंडाल एवं नमलवार अत्यंत प्रमुख है। अंडाल एकमात्र महिला अवतार संत थी। अंडाल एक क्या थी? महिला अवतार। कौन कौन है? तिरुमंगई, अंडाल एवं नम्मालवार। ध्यान से देखो, इसमें 3 आपको देखने मिलेगा। एक तिरु, क्या नाम है इसका? तिरु, पूरा नाम देखो क्या है? तिरुमंगई, है ना, तिरुमंगई, अंडाल और एक क्या था? तिरु। इसमें प्रमुख कौन हुआ? तिरुमंगई, अंडाल एवं नम्मालवार, ठीक है, नम्मालवार, ठीक है। अंडाल क्या थी? एकमात्र क्या थी? महिला संत थी। किसकी थी? अलवार की। ध्यान से देखो, ये पॉइंट तुम यहाँ लिख लो, मध्यकालीन भारत में जब चैप्टर होगा वहाँ इसका व्याख्या होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के तौर पे जान लो। वैष्णव धर्म को मानने वाला क्या कहलाता है? अलवार। अलवार की कुल संख्या 12, कुछ उसमें नाम प्रमुख तो तिरुमंगई, अंडाल और नमलवार। अंडाल क्या थी? आपकी महिला संत थी। अगला सुनो, अगला होता है जो शिव को मानता है। क्या मानता है? जो शिव को मानता है उसके अनुयायी को, शिव को मानने वाले भक्त को क्या कहा जाता है? कड़ाइकल। क्या कहा जाता था? कड़ाइकल। प्राचीन समय में, ठीक है, प्राचीन समय में। और इसकी कुल संख्या जो बताई जाती है, इसकी कुल संख्या आपको 63 बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 63। ऐसा आपकी किताब में यहाँ नहीं दिया है तो आपको हम बता दें, आप याद कर लो, ठीक है, आगे काम आएगा। 63, ठीक है। और कितना क्या नाम बताया गया? कराइकल। क्या नाम बताया जा रहा है? कराइकल। इसके मानने वाले की संख्या कितना आपको बताया गया है? 63। कितना बताया गया है? 63 बताया गया है। और इसमें जो महिला संत में आता है वो आता है कि आपका जो सबसे प्रमुख आता है, क्या आता है? महिला संत एक ही आता है इसके अंदर, कराइकल। कौन आता है एग्जाम पे? कराइकल। याद रखो, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इसे महिला संत में कौन आती है? कराइकल। एक महिला आती है, ठीक है, जो किसको मानती है? भगवान शिव को मानती है। अब बोलो इस क्यों दिया गया? प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख संतों का नाम दिया गया जो भगवान विष्णु को मानते और भगवान शिव को मानते। इसके अलावा काफी व्यक्ति थे जो प्रमुख व्यक्ति थे। ध्यान से देखो, सबसे पहला शिव को मानने वाला क्या कहलाता है? कड़ाइकल। और वैष्णव धर्म को मानने वाला क्या कहलाता है? अलवार। अलवार का कुल संख्या कितना मिला? 12। और भगवान शिव के कड़ाइकल की कितने, यानी क्या कराइकल के कितने संख्या देखने को मिलता है? 63। और एग्जाम्पल में कराइकल याद कर लेना। अलवार के अंतर्गत अंडाल, तिरुमंगई और नमलवार। अब इसको याद उतार लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, यहाँ से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। उतार लो आप इसको, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्टिव आपकी किताब में दिया भी होगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे शैव मत। कौन सा मत पढ़ेंगे? शैव मत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं शैव मत। ध्यान से देखो, शैव मत के अंतर्गत सिंपल सा उत्तर भारत भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव कहा जाता है। भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा जाएगा? शैव धर्म। यानी क्या? शैव मत के अंतर्गत भगवान शिव का संबंध दिखेगा। किसका दिखेगा? शिव का संबंध दिखेगा। कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? उत्तर भारत से। कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? ये भी उत्तर भारत से। लघु के रूप में देख लो, किताब में बहुत जानकारी दिया, उतना पे मत जाओ, ठीक है। ध्यान से देखो, ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा जाता है। हम लोग पीछे भी चर्चा करके आए हैं कि ऋग्वेद में शिव को क्या कहा जाता है? रुद्र कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में शिव के प्रतीक मिले, अतः ये एक प्राचीन धर्म था। ध्यान से देखो, ऋग्वेद में भी शिव का क्या मिला है? आपको प्रतीक मिला है। ऋग्वेद में भगवान शिव को क्या कहा गया है? रुद्र कहा गया है। इसके अलावा प्राचीन क्या कहते हैं? प्राचीन हड़प्पा सभ्यता में आपको मुहर सब जब मिला था तो वहां पर भी पशुपतिनाथ आपको देखने को मिला था। तो पशुपतिनाथ जो है आपका कहीं ना कहीं संबंध किससे रखता है? भगवान शंकर से है। तो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में मिलना, ऋग्वेद में काल मिलना, तो कहीं ना कहीं शिव जो है आपका सबसे पुराना धर्म देखने को मिलता है। कौन सा? भगवान शिव जो है वो कहीं ना कहीं प्राचीन समय से ही माने जाने वाला धर्म है। आगे देखिए, गुप्त शासक कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है मौर्य काल में भी शिव पूजा प्रचलित था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रधानमंत्री वीरसेन शैव था। उन्हें उदयगिरी के पहाड़ पर शैव गुफा का निर्माण कराया था। यानी कि तीसरे पॉइंट पर देखो, गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल और मौर्य काल, गुप्त काल और मौर्य काल में भी आपको किस क्या कहते हैं? भगवान शिव की परंपरा आपको दिखता है। गुप्त काल और मौर्य काल में भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें, गुप्त काल में भूमड़ा का शिव मंदिर, आप पीछे पढ़ा लाए आपको, क्या गुप्त काल में भूमड़ा का शिव मंदिर देखने को मिलता है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर देखने। इस काल में पुराणों में लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। संभवतः लिंग रूप में शिव पूजा का आरंभ गुप्त काल में हुआ था। ध्यान से देखिए, आप शिवलिंग की जो पूजा करती हैं वो भगवान शिव का लिंग के रूप में पूजा जो है वो कहीं ना कहीं लिंग के रूप में भगवान शिव का जो पूजा प्रारंभ हुआ वो कहीं ना कहीं किस
काल से माना जाता है? गुप्त काल से। किस काल से माना जाता है? गुप्त काल से माना जाता है। शिव पूजा आरंभ गुप्त काल में हुआ। बाण भट्ट के हर्षचरित में कहा गया थानेश्वर नगर। आप पूरी पॉइंट को एक लाइन में समेटने का प्रयास करें। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कराईकल की कांस्य मूर्ति, और आगे देखा जाए तो शैव मत के अनुयायी नैनावार कहलाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाएं तमिल भाषा में की। नैनावार संतोष संख्या 63, इनमें अपार, तिरुज्ञान, सबंद्रम, सुंदर मूर्ति, ठीक है। यहाँ 2-3 नाम और ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिए आराम से। अपार कौन सा था आपका? शिव भक्त था। अपार, तिरुज्ञान और समुंदर, लेकिन उसमें से एक ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा पूछेगा? भगवान शिव का कराईकल। कौन सा पूछेगा? कराईकल। कराईकल किस धर्म से संबंध रखता है? तो आप याद रखो किस धर्म से संबंध रखता है? भगवान शिव के धर्म से, यानी कि शैव धर्म से। अगर लघु अगर पूछ दिया शैव धर्म से आप क्या समझते हो, तो आप लिखेंगे कि उत्तर भारत में शैव परंपरा प्रचलित हमें देखने को मिलता है। शैव धर्म कहीं ना कहीं सबसे प्राचीन धर्म में देखने को मिलता है, क्योंकि गुप्त काल एवं मौर्य काल में भगवान शिव की परंपरा हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कि हमें हड़प्पा सभ्यता में भी भगवान शिव का कहीं ना कहीं अवशेष के रूप में मूर्तियों पर बनाए गए इमेज के माध्यम से ये समझ में आता है कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में भी आपका कौन सा शैव मत प्रचलित आपको दिखता है। मौर्य काल और गुप्त काल में भगवान शिव का कहीं ना कहीं परंपरा दिखता है। इसके साथ ही लिंग रूप में भगवान शिव का पूजा किसके काल में प्रारंभ होता है? गुप्त काल में प्रारंभ होता है। और क्या कहते हैं? भगवान शिव को मानने वाले क्या कहलाते हैं? आपका भगवान शिव को मानने वाला आपका क्या कहलाता है? कराईकल। क्या कहलाता है? कराईकल कहलाता है। ओह, नैनार कहलाते हैं। ओह, ठीक है। कराईकल तो इसका क्या कहते हैं? वो हुआ ना, कराईकल इसका एग्जाम्पल हुआ। नैनार कहलाएगा। सही कर लीजिए आप थोड़ा, ठीक है। भगवान शिव को मानने वाला क्या कहलाता है? नैनार। क्या कहलाते हैं? नैनार कहलाते हैं। कायकल तो इसका एग्जाम्पल था ना, दोनों सेम हो गया था, ठीक है। भगवान शिव को मानने वाला नैनार कहलाते हैं, और वैष्णव मत को मानने वाला क्या कहलाते हैं? अलवार, ठीक है। चलिए मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा सही कर लीजिए, ठीक है। शैव मत के अनुयायी क्या कहलाते हैं? नैनार। क्या कहलाते हैं? नैनार। और वहीं पर भगवान विष्णु के अनुयायी क्या कहलाते हैं? आपका अलवार। क्या कहलाते हैं? अलवार, ठीक है। सही कर लीजिए, बहुत बड़का मिस्टेक हो गया था ये, ठीक है, सही कीजिएगा। भगवान शिव को मानने वाला क्या कहलाते हैं? नैनार। और भगवान विष्णु को मानने वाला क्या कहलाते हैं? अलवार। क्या कहलाते हैं? अलवार। ध्यान से देखो, क्या शैव मत आप क्या लिखोगे? लघु तो सिंपल सा लिखें। उत्तर भारत में इसका भगवान शिव की परंपरा प्रचलित देखने को मिलता है। सबसे पुरानी माना जाता है, क्योंकि कारण ये गुप्त काल, मौर्य काल एवं हड़प्पा सभ्यता में इनके प्रमाण मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये धर्म सबसे पुराना आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही शैव धर्म की अगर चर्चा करें हम, तो शैव धर्म का जो लिंग रूप में जो पूजा हुआ, भगवान शिव का प्रारंभ जो माना जाता है लिंग रूप में पूजा, वो गुप्त काल से ही माना जाता है। इनके साथ ही अगर हम चर्चा करें तो लिंग के रूप में भगवान शिव को आज भी पूजा जाता है। और हम बात करें तो जो भी क्या कहते हैं शैव मत को मानते थे वो क्या कहलाते थे? नैनार कहलाते थे। तो लघु के लिए आपका इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आप याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूछेगा तो नहीं, तो उतना याद करके में कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन धर्म के अकॉर्डिंग जानकारी रखना जरूरी है सबका, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग लिंगायत संप्रदाय पढ़ते हैं, उसका चैप्टर हमारा आज का अंत हो जाएगा, ठीक है। कौन संप्रदाय है? लिंगायत संप्रदाय। देखो लिंगायत संप्रदाय में भी आपको भगवान शिव दिखेगा। इसका जो प्रारंभ आपको दिखेगा कश्मीर में दिखेगा। कहाँ से दिखेगा? कश्मीर में। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि आज से सवाल इससे पूछ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान सुनिए कि 12वीं शताब्दी में लिंगायत या वीर शैव आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। ध्यान से देखो किस शताब्दी में प्रारंभ होता है? 12वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में होता है? 12वीं शताब्दी में, ठीक है। 12वीं शताब्दी में लिंगायत या वीर शैव आंदोलन प्रारंभ हुआ। कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? लिंगायत या वीर शैव आंदोलन प्रारंभ हुआ। वीर शैव आंदोलन प्रारंभ हुआ। कितना शताब्दी में हुआ है? 12वीं शताब्दी। आगे सुनिए, वीर शैव आंदोलन प्रारंभ हुआ। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक वासव एवं उनका भतीजा चन्ना वासव था। ध्यान से देखो, इस संप्रदाय का संस्थापक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी बनता है वासव एवं इनका भतीजा चन्ना वासव। ऑब्जेक्टिव बन गया क्या? लिंगायत संप्रदाय के या वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक कौन है? वासव और चन्ना वासव, है ना। वासव और चन्ना वासव, है ना।
और उनका भतीजा चन्नावासव। ये कर्नाटक के कलचुड़ी राजाओं के दरबार में रहते थे। कौन? इनका वासव और भतीजा चन्नावासव कहाँ रहते थे? कर्नाटक कलचुड़ी दरबार में। ये शिव के उपासक थे, शिवलिंग की आराधना करते थे तथा उसे चांदी की संपुट में गले में पहनते थे। ध्यान से देखो, शिव तथा उसे चांदी की संपुट गले में पहनते थे। ये निष्काम कर्म में विश्वास करते थे एवं शिव को परम तत्व मानते थे। ध्यान से देखो, संस्थापक जो थे ये लोग किसको मानते थे? शिव को। किसको मानते थे? शिव को मानते थे। और शिव की ये लोग क्या करते थे? पूजा पाठ करते थे। इसके साथ ही ये लोग शिव के अंदर शिवलिंग की आराधना करते थे। जो लिंग रूप में पूजा होता भगवान शिव का, शिवलिंग का ये लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। और एक चांदी का संपुट बना के, चांदी का जो गला में होता है ना, तो उसको शिवलिंग के रूप में बना के ये लोग क्या करता था? पहनता था, जिसमें भगवान शिव का क्या रहता था? आकृति रहता था। चांदी का संपुट में शिवलिंग को बना के ये लोग क्या करता था? पहनता था। और इन लोगों का सबसे ज़्यादा इसमें जो आराधना तो वो किसको मानते थे? भगवान शिव को मानते थे। शिव को परम तत्व मानते थे। वेदों जाति पाति खंडन करते थे। पुनर्जन्म के सिद्धांत एवं गुरु की महिमा की मान्य नहीं था। ध्यान से देखो, इसके अंतर्गत क्या था? जो जाति पाति जो था वो नहीं चलता था, जाति पाति के खंडन करता था। गुरु उरु ये लोग नहीं मानता। कहने का अर्थ इतना ही है कि ये व्यक्ति जो था कश्मीर वीर शैव, कश्मीर में यह वीर शैव संप्रदाय विकसित हुआ जो शुद्ध रूप में दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी था। उसने कपालिक की निंदा की। प्रवर्तक वासव गुप्त, जिन्होंने शिव ध्यान से हटाओ, इतना ही रखो यार, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इतना ही पूछेगा। अब व्याख्या लघु में इतना ही पूछेगा। कितना पूछेगा? ध्यान सुनो, लिखना क्या अगर पूछेगा आराम से सुनो, आराम से लिख लेना। 12वीं शताब्दी में लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय का प्रारंभ हुआ। इनका संस्थापक वासव एवं उनका भतीजा चन्ना वासव को माना जाता है। इसके अंतर्गत भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजा किया जाता है और इनको मानने वाले व्यक्ति किसका आराधना करते हैं? लिंग का आराधना करते हैं, यानी भगवान शिव का शिवलिंग जो है उनका क्या करते हैं? आराधना करते हैं। इनके साथ ही ये लोग चांदी की संपुट बनाकर भगवान शिव का जो आकृति होता है उनको गले में पहनते थे। और इनके अंतर्गत जो है जाति पाति का ये लोग तोड़ते हैं। उनके साथ ही इन लोगों का गुरु में और उसके साथ ही जो पुनर्जन्म का सिद्धांत, यानी व्यक्ति दोबारा जन्म लेता है, इन पर इनका भरोसा नहीं होता है। किन में भरोसा नहीं है? एक गुरु में इनका भरोसा नहीं होता है और दूसरा किन में भरोसा नहीं होता है? पुनर्जन्म में इन लोग का भरोसा